आशारिया। कौन सा सबक चल रहा है हमारा? कसरे आशारिया। कसरे आशारिया को ही आप अशरी कसर भी कह सकते हैं। कसरे आशारिया यानी आशारिया वाली कसर। आम कसर में शुमार कुरिंदा और नसबनुमा होता है, और अशरी कसर या कसरे आशारिया में आशारिया होता है। और यह आशारिया, आशारिया के बाद भी कुछ हिस्से होते हैं, जैसे 0.7, 3.5, ये कसरे आशारिया है। आइए जरा याद करें, अददी खत पर कसरे आशारिया दिखाना। हम जानते हैं अददी खत यानी ऐसा खत जिस पर आदाद लिखे जाते हैं। हमें अददी खत पर अशरी कसरों को दिखाना है। मिसाल है, अददी खत पर 0.7 और 3.5 इन कसरे आशारिया को दिखाइए। 0.7 और 3.5 दोनों को भी अददी खत पर दिखाना है। यहां पर हमने अददी खत बनाया है। देखिए, अददी खत पर आप जानते हैं 0, 0 के दाएं जानिब तमाम मुस्बत आदाद होते हैं और 0 के बाएं जानिब तमाम मनफी आदाद होते हैं। तो हमें मनफी आदाद नहीं दिखाना है। 0.7 और 3.5 दोनों मुस्बत है, लिहाजा हमने 0 के बाएं जानिब ज्यादा आदाद नहीं लिखे। 0 के दाएं जानिब हमने, देखिए यहां 0, 1, 2, 3, 4 इकाई फासलों पर हमने सही आदाद लिख दिए हैं, लेकिन हर इकाई फासले के हमने 10 हिस्से किए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इस तरह से 1 से 2 के दरमियान भी 10, 2 से 3 के दरमियान 10, 3 से 4 के दरमियान 10, हर 2 सही आदाद के दरमियान 10 इकाई फासले के 10 मसावी हिस्से हमने किए हैं। अब इस अददी खत पर हमें 0.7 और 3.5 को दिखाना है। पहले हम दिखाएंगे 0.7 को। देखिए 0.7 यानी आशारिया से पहले 0 है, यानी कि ये 0.7 0 के बाद आएगा। 0 के बाद यानी 1 से पहले, यानी 0 और 1 के दरमियान आएगा। और कहां आएगा? 0.7 है, मतलब 7वें नंबर के निशान पर आएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये यहां पर आएगा 0.7। ठीक है। अब दूसरा आदद है 3.5। इस कसरे आशारिया को दिखाना है। 3.5 यानी 3 के बाद आएगा ये, और 4 से पहले, 3 और 4 के दरमियान। तो देखिए 3 और 4 के दरमियान 3 पूरे 0.5 यानी 1, 2, 3, 4, 5, 3.5 यहां पर आएगा। इस तरह से अशरी कसरों को अददी खत पर हम दिखा सकते हैं। आपके लिए यहां पर होमवर्क के सवालात हैं, जिसमें 5 सवाल दिए गए हैं। इसी तरह अददी खत पर झैल के आदाद को दिखाइए। यहां पर पहला 3.5 जो हमने मिसाल में ले लिया, दूसरा 0.8 को दिखाना है अददी खत पर, 1.9 को भी अददी खत पर दिखाना है, 4.2 और 2.7। क्या आप इन अशरी कसरों को या कसरे आशारिया को अददी खत पर दिखा सकते हैं? यस सर। शाबाश। प्यारे बच्चों, हमारा सबक चल रहा है कसरे आशारिया। कसरे आशारिया यानी आशारिया वाली कसर। अब हम आम कसर को अशरी कसर में तहवील करना सीखेंगे। आम कसर को अशरी कसर में तहवील करना। आइए इस बात को समझ लें। मिसालों के जरिए हमें यह समझना है कि आम कसर को, आम कसर यानी शुमार कुनिंदा और नसब नुमा वाली कसर, जैसे 1/2 ये आम कसर है, 1/4 ये एक आम कसर है, 2/5 ये आम कसर है। इन आम कसरों को अशरी कसरों में तहवील कीजिए। इन तीनों कसरों को हमें क्या करना है? आम कसर में तहवील करना है। देखिए 1/2 ये आम कसर है। क्या है? आम कसर है, शुमार कुनिंदा नसब नुमा वाली कसर है। एक बात हमेशा याद रखिए, आम कसर को अशरी कसर में तहवील करने के लिए
नसब नुमा में या तो 10 होना चाहिए, या 100 होना चाहिए, या 1000 होने चाहिए, या 10,000 होने चाहिए, या इतने होने चाहिए, या इतने, या इतने, या इतने, या इतने, या इससे ज्यादा कितने भी सिफर हो, लेकिन नसब नुमा में ऐसा ही अदद चाहिए। समझे? मतलब ये कि हमें 2 को या तो 10 बनाना पड़ेगा, या तो 100 बनाना पड़ेगा, या 1000 बनाना पड़ेगा। अब 2 10 बन जाएगा आसानी से। कैसे बनेगा? 2 को 10 बनाने के लिए कितने से ज़रब देना पड़ेगा? 5 से ज़रब देना पड़ेगा। 1/2। 2 को 10 बनाने के लिए 5 से ज़रब दिए आपने, नीचे नसब नुमा को 5 से ज़रब दिए तो ऊपर भी 5 से ज़रब करना पड़ेगा, वरना ये नाराज हो जाएगा, बोलेगा नीचे वाले को कैसे 5 से ज़रब दिए, फिर मुझे भी 5 से ज़रब दो, है ना? ऐसा होगा ना? तो फिर ऊपर भी 5 से ज़रब देंगे। ऊपर 5 का 5 हो जाएंगे, बटे नीचे 5 दूनी 10 हो जाएंगे। और जब नसब नुमा में 10 आ जाएगा तो बस हमारा काम हो जाएगा। अब यहां पर क्या करना है हमें? इसको 5/10 को हम अशरी कसर में आसानी से तब्दील कर सकते हैं। कैसे? देखिए, यहां 10 में कितने हिस्से हैं? 1 2, और ये ऊपर अकेला है, तो इसको 5 के पीछे सिफर लगा दो, फिर ये भी जोड़ी बन गई, ये भी जोड़ी बन गई। अब क्या करना है? 10 में 1 सिफर है, इसलिए 1 हिस्से के बाद आशारिया, 1 हिस्सा छोड़ के यहां आशारिया लगा देना है। सिफर आशारिया 5, यानी कि 1/2 इस आम कसर की अशरी कसर, अशरी सूरत जो है, अशरी कसर की सूरत 0.5 है। 0.5 यानी 1/2, 1/2 यानी 0.5। यह अशरी कसर है और ये आम कसर है। ठीक है। दूसरी मिसाल 1/4। 1/4 को हमें बदलना, हमें क्या करना है? अशरी कसर में तब्दील करना है। अब बटे में 4 है, बटे में क्या होना चाहिए? 10 होना चाहिए या 100 होने चाहिए। अब 4 को 10 तो बनेगा नहीं, 4 के पारे में 10 तो आता नहीं, तो 4 को 100 बनाने के लिए क्या करेंगे? कितने से ज़रब देंगे? वेरी गुड, 25 से ज़रब देंगे। नीचे 25 तो ऊपर भी 25, ऊपर आ जाएगा 25 का 25 बटे 25 चौक 100। अब जो है हमारा काम हो गया। अब यहां पे क्या करना है? नीचे 2 सिफर है, लिहाजा ऊपर क्या करेंगे? हम 25 के पहले 1 सिफर लगाएंगे और नीचे, यानी ये 1 2 3 हिस्से, 1 2 3 हिस्से, नीचे जितने हिस्से हैं ऊपर भी उतने हिस्से कम से कम कोशिश करेंगे सिफर लगाकर। अब यहाँ 2 सिफर है तो 2 हिस्सों के बाद आशारिया, यहां पर हो जाएगा 0.25, 0.25 यानी 1/4 और 1/4 यानी 0.25। उसके बाद तीसरी मिसाल देखिए 2/5। 2/5 को अशरी कसर बनाना है, तो फिर वही हमें नसब नुमा में 5 को 10 100 1000 ऐसे बनाना है। अब 5 10 बनेगा क्या? बन जाएगा। कितने से ज़रब देंगे? 2 से। नीचे 2 तो ऊपर भी 2 से ज़रब, ऊपर हो जाएगा 2 दूनी 4 बटे 5 दूनी 10। अब 4/10 को 4 को हम 0.4 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि नीचे 2 हिस्से हैं तो ऊपर भी 2 हिस्से। अब यहाँ 1 सिफर है तो 1 के बाद आशारिया लगा देंगे, बराबर 0.4 यानी 2/5, 2/5 यानी 0.4। इसी तरह आप समझ गए कि नसब नुमा में पहले हमें 10 100 या 1000 करना है और उसके बाद आशारिया लगाना है। अब हम 10 100 और 1000 जैसे नसब नुमा वाली कसरों की अशरी कसरों में तहवील करेंगे। देखिए यहां पर मजीद कुछ मिसालें हैं। जैसे यहां पहली मिसाल है 723/10। अब 723/10 बराबर क्या होगा? देखिए यहां पर पहले से 10 है, अब इसको 10 को 10 बनाने की जरूरत है क्या? पहले से 10 है तो यहां पर आसानी से जवाब आ जाएगा। यहां 2 हिस्से हैं तो यहां पर 3 हिस्से है, हिस्सा बढ़ाने की जरूरत है कि
यहाँ 2 है तो यहाँ तो पहले 2 से ज्यादा है, इसलिए यहाँ सिफर लगाने की जरूरत नहीं है। अब देखो यहाँ सिफर कितने हैं? 1, तो आश्चर्य कहां लगेगा? 1 हिंसे के बाद, यानी 1 सिफर है तो 1 हिंसे के बाद, यानी 72.3 हो गए। जो दूसरी मिसाल 51,250/100 बराबर। अब यहां पर नीचे 3 हिंसे है तो ऊपर तो 3 से ज्यादा है, हिंसा बढ़ाने की जरूरत है क्या? नहीं। अब देखो आश्चर्य कहां लगाना है? तो यहाँ 2 सिफर है तो कितने के बाद आश्चर्य लगेगा? 1, 2, मतलब यहां 512.5 सिफर। इसी तरह तीसरी मिसाल है 5138/1000। यहां पर भी, यहां पर 1, 2, 3, 4 हिंसे हैं तो ऊपर 4 हिंसे हैं, हिंसा बढ़ाने की जरूरत नहीं है। लिहाजा यहाँ 3 सिफर है तो 3 हिंसों के बाद आश्चर्य लगा दीजिए, बराबर 5.138। उसी तरह चौथी मिसाल है 725/1000। यहां पे देखिए 1, 2, 3 हिंसे हैं, 4 हिंसे हैं एक मिला के, और यहाँ 3 ही हिंसे हैं, इसलिए यहाँ पे 1 सिफर लगाकर 1 हिंसा बढ़ाना पड़ेगा। सिफर 725/1000 लिख देंगे, इसे लिख दिए। अब देखिए 3 हिंसों के बाद आश्चर्य लगाना है, 1, 2, 3, यानी यहाँ आश्चर्य लगेगा, सिफर आश्चर्य 7, 2, 5। अगली मिसाल 54/100 या 54/100 बराबर। यहां पर 1, 2, 3 हिंसे हैं, यहाँ 2 ही हिंसे हैं, लिहाजा 1 हिंसा लगा के 54 इस तरह लिखेंगे बटे 100 बराबर। अगले स्टेप में 2 सिफर है तो 2 हिंसों के बाद आश्चर्य, यानी सिफर आश्चर्य 5, 4। ठीक है। अगली मिसाल 7/10 बराबर 7/10। यहाँ 2 हिंसे हैं, यहाँ 1 है तो 7 को सिफर 7 लिखेंगे। ये सिफर जो हम लगा रहे हैं, ये सिफर लगाने से 7 की कीमत में फर्क पड़ता है क्या? ये सिफर अगर यहां लगाते तो 70 हो जाते, लेकिन ये बाएं जानिब सिफर 1, 2 या कितने भी सिफर लगाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लिहाजा हम इसे 7/10 ऐसे लिखेंगे। अब 1 सिफर है तो 1 के बाद आश्चर्य, यानी सिफर आश्चर्य 7। अगली मिसाल देखिए 8/1000 बराबर। अब यहां पर 1, 2, 3, 4 हिंसे हैं और ये 1 ही हिंसा है, तो 8 को कितने सिफर लगाना पड़ेंगे पीछे? 1, 2, 3, यानी 1, 2, 3, 4 हिंसे हो गए, नीचे भी 4, 4 के बराबर 4 बराबर। अब यहाँ 1, 2, 3 सिफर है तो 3 के बाद आश्चर्य, सिफर आश्चर्य सिफर सिफर 8। अगली मिसाल 8/100। यहां पर 3 हिंसे है और ऊपर 1 ही हिंसे अदद है, तो इसको 2 सिफर लगा के सिफर सिफर 8 लिख देंगे बटे 100 बराबर। अब ये 2 सिफर है तो 2 हिंसों के बाद आश्चर्य, सिफर आश्चर्य सिफर 8। ठीक है। इस तरह से हमने मुख्तलिफ मिसालों के जरिए आम कसर को अशरी कसर में तहवील करना सीखा है। अब हम जिस तरह से हमने आम कसर को, आम कसरों को अशरी कसरों में तहवील किया है, उसी तरह हम अशरी कसरों को आम कसरों में तहवील कर सकते हैं। कर सकते कि नहीं कर सकते? इसी के उलट अमल करके तो अब हम अशरी कसर को आम कसर में तहवील करना सीखेंगे मिसालों के जरिए। पहली मिसाल यहां पर दी गई है 26.4। ये अशरी कसर है, इसको आम कसर में तहवील करना है, तो कैसे करेंगे? ये आशारिया को अगर हमने यहां से गायब कर दिया तो कितने हो जाएंगे? 264। लेकिन ये आचार्य को गायब करे, इसका मतलब हमने आचार्य को यहां भेजे, एक हिंसा आगे भेजे, तो बटे में 1 को 1 सिफर लगेगा। 1 हिंसा, यह आचार्य यहां से यहां गया, जब इकाई के कदम में आचार्य जाता है तो उसको नहीं भी लिखे तो चलता, लिहाजा हमने यहां से 1 मुकाम आचार्य यहां भेजे। 1 मुकाम जब आचार्य आगे गया तो बटे में 1 को 1 सिफर लगेगा। दूसरी मिसाल में सिफर आचार्य सिफर 4 है, बराबर यहां आचार्य को भगाने के लिए कितने मुकाम आगे जाना पड़ेगा? 1, 2, तब यह होगा 4। लेकिन 2 मुकाम आगे जो गया आचार्य, इसलिए 1 को 2 सिफर लगेंगे बटे।
तीसरी मिसाल है 19, ये आशार्य अगर यहां से हटाना है तो इसे हमें 19,135 ऐसे लिखना है। लेकिन चूंकि आशार्य कितने मुकाम आगे गया, 1 2 3 मुकाम, इसलिए बटे में 1 को 1 2 3 सिफर लगेंगे। तो ये हमारी समझ में यहां आ गया। ये 3 मिसालों को अगर आप देखेंगे तो आपकी समझ में ये बात आ गई होंगी कि जब अशरी कसर को आम कसर में बदलना हो तो क्या किया जाता है, आशारिया को आशारिया के बिना आदद लिख दिया जाता है और उसके बटे में नसब नुमा में आशारिया के बाद जितने हिस्से हो उतने सिफर 1 को लगाए जाते हैं। जैसे आशारिया के बाद यहां पर एक ही हिस्सा था तो यहां पर नसब नुमा में 1 को 1 ही सिफर लगाया गया। यहां पर आशारिया के बाद 2 हिस्से हैं, लिहाजा नसब नुमा में 2 सिफर लगाए गए। यहां पर आशारिया के बाद 1 3 5 3 हिस्से हैं, लिहाजा नसब नुमा में 1 को 3 सिफर लगाए गए। हमने मुख्तलिफ सरगर्मियों के जरिए, मिसालों के जरिए आम कसर को अशरी कसर में और अशरी कसर को आम कसर में तहवील करना सीखा है। आम कसर को अशरी कसर में और अशरी कसर को आम कसर में तहवील करना, इसके तहत हमने जो मिसालों के जरिए जो भी अब तक समझा है तो ये हमारी समझ में आ गया। ये 2 बातें हमारी समझ में आ गई। पहली ये कि आम कसर को अशरी कसर में तहवील करने के लिए नसब नुमा के अदद को 10, 100, 1000 जैसे अदद में तहवील किया जाता है और उसके बाद नसब नुमा में 1 को जितने सिफर हों, यानी 10 अगर है तो 1 सिफर, 100 अगर है तो 2 सिफर, 1000 में 3 सिफर। नसब नुमा में जो आपने अदद बनाया है उसको जितने सिफर हों 1 को, उतने हिस्से दाएं जानिब से छोड़कर शुमार कुनिंदा के अदद में आशारिया लगाया जाता है। यह हो गया आम कसर को अशरी कसर में तहवील करने का तरीका। दूसरी बात हमारी समझ में आ गई कि अशरी कसर को अगर आम कसर में तहवील करना है, यानी पहले जो हमने अमल किया उसके उलट अमल अगर हमें करना है, आम कसर को अशरी कसर में तहवील करने के बजाय अशरी कसर को अगर आम कसर में बदलना है तो उसके लिए शुमार कुनिंदा में आशारिया के बगैर अदद लिख दिया जाता है और आशारिया के बाद जितने हिस्से हों नसब नुमा में 1 को उतने सिफर लगाए जाते हैं। इस तरह से ये 2 बातें हमारी समझ में अच्छी तरह से आ गई।